स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए जो आप लोग का सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र है उसका देखने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोग का फर्स्ट वीडियो है, प्लेलिस्ट बन गया है, सभी को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 25 फरवरी से आप लोग पहले देख लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए हम कॉपी में लेके चलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए हम ये टॉपर कॉपी उठाए हैं और जो प्रश्न है वो वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम केवल हिस्ट्री का सब्जेक्टिव वीडियो डालेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स सभी चारों का डालेंगे। देख लीजिए ये टॉपर का कॉपी है, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो टॉपर भी आप लोग देख सकते हैं कि टॉपर किस प्रकार कॉपी लिखता है, और आप लोग इसी प्रकार लिख के आप लोग 80 में 80 मार्क्स उठा के सकते हैं, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 50 में 50 सब्जेक्टिव में ला सकते हैं टॉपर का कॉपी देखकर। तो देखिए आप लोग का टॉपर का पहला कॉपी देखते हैं और आप लोग का 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न पत्र है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्होंने आंसर क्या लिखा था कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह अत्यंत केंद्रीकृत, तानाशाही तथा सैन्य बल पर आधारित होती है, उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं, ठीक है। निरंकुशवाद सरकार कहते हैं या फिर निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर काफी अच्छा था, ठीक है। तो इसका फुल में फुल मतलब एक नंबर का था, तो एक नंबर इसको मिल गया। लेकिन ये प्रश्न आप लोग का 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो प्रश्न को देखते चलिए और इसका आंसर रटते चलिए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। तो ये सब प्रश्न आप लोग को रट लीजिए, ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है। टॉपर का कॉपी आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। जितना वीडियो डालेंगे सभी को देखते चलिए, काफी आप लोग को इससे अनुमान चल जाएगा कि हमको किस प्रकार कॉपी लिखना है, और साथ ही आप लोग को पता भी चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार जैक बोर्ड ने पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 गो वीडियो अपलोड करेंगे, चारों को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गया है। इससे पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव का 5 अपलोड कर दिए हैं, और अभी हम लोग सब्जेक्टिव का भी 4 अपलोड करेंगे। फिर एग्जाम से एक दिन पहले शायद आप लोग का लैब चलाया जाएगा, लैब में जुड़िएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग का क्या था कि देख लीजिए, यहाँ था कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। तो देखिए इसका आंसर उन्होंने क्या लिखा है, आप लोग भी इसी तरह लिखेगा, ठीक है। कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, ठीक है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। यहाँ अनेक के जगह पर आप लोग 3 कदम लिख सकते थे, ठीक है। 3 पूछा है प्रश्न में, तो आप लोग ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा, केवल 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए इन्होंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सबसे पहले नागरिक और पितृभूमि जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है। मतलब जितना भी विचार था वो सब का एक ही समूह, सभी समुदाय का एक ही मत लगा, ठीक है। नागरिक और पितृभूमि के जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखी है कि सकिर नागरिकों द्वारा एक चुनी गई यहाँ सब सभा का गठन किया गया, ठीक है। यहाँ सभा गलत लिखी है, यहाँ सभा किस तरह हो जाएगा, सभा हो जाएगा, ठीक है। लिखता है यहाँ समा लिखा गया, लेकिन आप लोग यहाँ सभा पढ़िएगा, ठीक है। सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया, ठीक है, नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, जिसमें सभी के लिए समान कानून बनाए गए। तो ये 3 पॉइंट हो गया, बाकी चौथा और पांचवा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चौथा देखिए इन्होंने क्या लिखा था कि राष्ट्र के नाम पर कई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई एवं शहीदों का गुणगान किया गया, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग का वर्मा परेश से ये रटा रटाया लिख दी है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या था कि पेरिस शहर में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन किया गया, मतलब जो फ्रेंच भाषा बोला जाता था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उस पर बल दिया गया, ठीक है, मतलब उसको प्रोत्साहित किया गया, उसको
उसको इज्जत दिया गया, ठीक है? साधारण भाषा में कहते हैं तो। अब देखिए आप लोग का तीसरा प्रश्न क्या था? हम यहाँ पर अथवा वाला नहीं देख रहे हैं, ठीक है? आप लोग अथवा भी बना सकते हैं या फिर जो दोनों में से कोई एक बनाइएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न था कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उसको नहीं आता था, इसलिए इन्होंने ये वाला स्किप कर दिया और अथवा में जो दिया था उसको लिखा है। देखिए अथवा में क्या था कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्यों क्यों थी, ठीक है? व्याख्या करने बोला है। तो देखिए इन्होंने अथवा का उत्तर दिया है, देख लीजिए क्या है कि वियतनाम एवं दूसरे उपनिवेशी देशों में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है, फिर क्या लिखा है? देखिए उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष में लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। शासकों ने आम जनता पर काफी अत्याचार किए, ठीक है? जो शासक होते थे वो काफी आम जनता पर काफी अत्याचार किए हैं, ठीक है? फिर दमन और शोषण के साझा भाव विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के करीब ला दिया, ठीक है? फिर सभी समुदाय आपसी एकता को पहचानने लगे, सभी अपने 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 के लिए स्वतंत्रता चाहने लगे, ठीक है? अगर आप पर भी कोई शासन करेगा तो आप भी स्वतंत्र होने के लिए अपने हक के लिए लड़िएगा, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा है कि लेकिन सभी के लिए स्वतंत्रता के मायने अलग ही हो, ठीक है? उनके उद्देश्य भी अलग थे और स्वाधीनता के मायने भी अलग थे, ठीक है? मतलब स्वाधीनता का माने भी अलग था। देखिए क्या है कि वे किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समुदायों को एक किया, ठीक है? गांधी जी ने जो भटके हुए थे समुदाय उसको सभी को एक किया था, ठीक है? परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। मतलब इसमें टकराव का बिंदु मतलब यह जो समुदाय गांधी जी एकता में बदल रहे थे उसका टूटने का भी संभावना बहुत बढ़ गया था, ठीक है? तो इस तरह इन्होंने आंसर लिखा और इसको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिला, ठीक है? 1 नंबर कटा है, 4 नंबर का प्रश्न था और 3 नंबर मिला है। चूँकि यह प्रश्न आप लोग को भी सटीक नहीं लग रहा है, प्रश्न का उत्तर आप लोग को भी सटीक नहीं लग रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए इसमें 1 नंबर कट गया है। आप लोग अच्छा से लीजिएगा ताकि आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। देखिए 4 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीटो का तात्पर्य है, ठीक है? मतलब वीटो का क्या तात्पर्य है? उद्योतर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्याख्या भी कहा जाता है, क्यों? ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है? आप लोग इसको रट लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि वीटो का तात्पर्य है निषेधा निषेध निषेधाधिकार, इसके अंतर्गत ही सदस्य की असहमति, यहाँ क्या लिखिए यहाँ नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है? किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का कारण बन जाती है, ठीक है? किसी भी असहमति लिखी होगी, ठीक है? किसी भी असहमति का प्रस्ताव खारिज करने का कारण बन जाती है, ठीक है? वीटो। अब देखिए इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ब्रिटेन वुड्स के बारे में, ठीक है? देखिए क्या है कि ब्रिटेन वुड्स अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित, यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था गलत लिखी थी तो इसको केवल एक बार काटिए, ठीक है? आप लोग भी केवल एक ही बार काटिएगा, नहीं तो आप लोग बार-बार ऐसे-ऐसे कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? फिर क्या है विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका ने ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 महत्वपूर्ण संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व युद्ध से बर्बाद होने वाले देशों की अर्थव्यवस्था का पटरी पर लाने के लिए यह सम्मेलन उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है? यह सम्मेलन जो उठाया गया था वो महत्वपूर्ण कदम था। तो इस प्रकार इसका भी उत्तर हम लोग देख लिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा चूँकि आप लोग का बहुत सारा प्रश्न मैच भी कर सकता है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? और यह एक टॉपर भी कॉपी है तो आप लोग इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि आप लोग भी किस तरह से आप लोग उत्तर लिखिएगा ताकि आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है? तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और भी वीडियो हम जल्द ही ला रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? देखिए अब आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या था कि पहले विश्व युद्ध
के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, औद्योगिक मतलब कल कारखाने। ठीक है, तो उसका उत्तर देखिए आप लोग का ये वाला आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न को फिर से देख लीजिए कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, तो 5 पॉइंट में 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा है। ठीक है, देखिए पहला कारण क्या दिया है कि पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपना बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिससे भारतीय उद्योगों की कंपनियों का सुअवसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ब्रिटेन था वो उलझ गया और अपना जो वहां माल प्रोडक्ट करता था वो निर्यात नहीं कर पाया, मतलब भारत को देने में सक्षम नहीं हो पाया क्योंकि उसका युद्ध में ही खत्म हो जा रहा था। तो बचेगा तब ना भारत में निर्यात करता, लेकिन बच ही नहीं रहा था, जिसके कारण वो किसी दूसरे देश पर निर्यात नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि इंग्लैंड की समी कारखाने, यहाँ सभी देखिए यहाँ ये सभी का लिखती है समी। ठीक है, एक जगह आर भी हम लोग देखे थे, सभी का समी लिखी थी, यहाँ भ में हल्का म नियर लगता है। ठीक है, इसका तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भ को अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या कि इंग्लैंड की सभी कारखाने निर्यात की चीजें बनाने में के बजाय युद्ध की सामग्री बनाने में लग गई। इससे भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। ठीक है, एक गलत लिखी थी इसलिए यहाँ इसका कट किया गया। ठीक है, यहाँ विशाल देशी बाजार मिल गई नहीं, यहाँ आप लोग लिखिएगा कि इससे भारतीय उद्योगों को रातें रात पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको काट कर जो बोले उसको लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या लिखिए कि जब भारतीय उद्योगों सरकार द्वारा फौजियों, ठीक है, यहाँ फौज की वर्दियां, बूट, टेंट या फिर जो उसका राइफल होता है इत्यादि बनाने के ऑर्डर मिले तो उनमें नई जान आ गई। ठीक है, अब देखिए चूंकि भारतीयों को मिला ये सब बनाने के लिए तो इसमें नया जान आ गया, जिसके कारण यह निर्यात करने लगा ब्रिटेन जैसे देश के पास, जिसके कारण इसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि ब्रिटेन को युद्ध में फंसा देखकर नेताओं ने स्वदेशी कपड़ों पर बल दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को लाभ हो गया। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर। उत्तर इसका कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी अच्छा से उत्तर लिखिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मुद्रण संस्कृति आप लोग का चैप्टर 5 से यह प्रश्न लिया गया है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं करिएगा, ये प्रश्न काफी ज्यादा वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर को हम लोग आंसर देखते हैं क्या है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला असर क्या हुआ कि लोगों को किताबों आसानी से मिलने लगी थी। ठीक है, अब दूसरा असर क्या हुआ कि मुद्रण संस्कृति के कारण किताबों एवं पत्रिकाओं में कीमत पर छप कर आने लगी, जिससे गरीब जनता भी खरीद सकती है। ठीक है, गरीब जनता भी खरीद सकती है मतलब सस्ता हो गया हुआ। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं सस्ता हो जाए, जब ज्यादा लोग छापने लगे तो वह सस्ता हो गया। ठीक है, उसका मार्केट में दाम गिर गया, जिसके कारण गरीब जनता भी खरीद सकता है और पढ़ भी सकता था। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या है कि कई लोगों को छापे खाने, ठीक है, यहाँ छापे का देखिए गलत लिखी है इसलिए यहाँ हल्का काट दिया है, छापे इतर के होगा। ठीक है, छापे खाने अच्छा से आप लोग शब्द को सुगठित मतलब अच्छा से लिखिएगा, तभी आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। छापे खानों में काम भी मिल गया था। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए पॉइंट ये है कि पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर लोगों की जीवन शैली में सुधार आ गया। ठीक है, आप लोग भी अभी पढ़ रहे हैं तो आपको भी जीवन शैली में सुधार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या लिखिए कि भाषाई अखबारों के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी, जैसे कि हम लोग क्रिकेट को देखकर आप लोग के भारतीय मन में संस्था आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 भी लिखिए 7 भी लिखिए, लेकिन आप लोग 5 लिखिएगा। ठीक है, बाकी पढ़ देते हैं, पॉइंट अच्छा लिखेगा तो आप लोग उसको स्किप करके इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्या है कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में रसा सामाजिक कुरीतियों
एवं संस्कृति रूप के विकृत रूप के प्रति लोगों में जागरूकता फैली, ठीक है। 7 नंबर क्या था कि कहानियों और कविताओं के माध्यम से गरीब जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ग्रीन भी पेन चलाया गया है, रेड भी। इसका मतलब आप लोग बता सकते हैं कि यह कॉपी 2 बार चेक हुआ होगा, ठीक है। पहला चेक हुआ होगा कि नॉर्मल कॉपी, और जब यह टॉपर निकली तो इसको फिर से कोई ना कोई चेक किया होगा, इसलिए यहाँ भी ग्रीन टिक लगा सकता है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम अनुमान लगाए हैं, आप लोग सीरियस न ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चित्र से आ गया, देखिए क्या है 7 नंबर की दिए गए चित्र में के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए, ठीक है। लंदन को दर्शाना है और यूरोप को फिर दर्शाना है। आप लोग देख लीजिए कहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का यूरोप, यहाँ पूरा एशिया है, ठीक है। इतना पूरा एशिया है और यूरोप छोटा है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यूरोप ये पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। और लंदन यहीं पर है, लंदन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ लंदन कहाँ है, यूरोप में, और यूरोप दर्शा दी है और लंदन। तो आप लोग पॉइंट में दे दीजिएगा, या तो 1 दे दीजिएगा, 2 दे दीजिएगा, नहीं तो फिर क और ख दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका 2 में 2 नंबर मिल गया, तो कि 2 पूछा है तो 2 नंबर मिलेगा। बाकी अब ज्योग्राफी का आ गया। अब ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को खोल कर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो सभी का वीडियो एक में बना देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी देख नहीं पाइएगा और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फटाफट यह वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सके, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी का भी अपलोड करें तो आप लोग कमेंट करिए कि पार्ट 2, ठीक है। ये आप लोग का सेट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। सेट 1 नहीं, मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप लोग कमेंट करिए कि पार्ट 2 भी दीजिए, तो पार्ट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का टॉपर कॉपी। आप लोग टॉपर कॉपी से अनुमान लगा लीजिए कि आप लोग को भी किस प्रकार लिखना है, ठीक है। टाइम अगर आप लोग को पास कम है तो आप लोग 2 गुना के स्पीड में करके वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।